नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जदयू में शामिल हुए क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिलाई सदस्यता। ट्रांसफर की निकल गई तारीख, जानिए कब से शुरू होगा आवेदन और कितने होंगे विकल्प। आरजेडी ने गिरिराज सिंह को बताया गिद्धराज, कहा नफरत फैलाने वालों को नजरबंद कर जेल में डाले नीतीश। आरजेडी में शामिल हुए शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा ओसामा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिलाई सदस्यता। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0, समस्तीपुर में वीआईपी के प्रखंड स्तरीय बैठक, सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान पर चर्चा। कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर स्वाहा। जदयू नेता को तेजस्वी यादव ने भेजा 12.10 करोड़ के मनहानि का नोटिस, जानिए क्या है मामला। कोल इंडिया लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो में निकली वैकेंसी, इस तरीके से करें आवेदन। जमीन सर्वे स्मार्ट मीटर पर भाकपा माले ने नीतीश सरकार को घेरा, गरीबों के साथ बताया छलावा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए। वहीं जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को गति दी और बिहार के लोगों का विकास हुआ तो वह नीतीश कुमार के कारण हुआ है। उनके काम से काफी प्रभावित थे और यही वजह है कि जदयू में शामिल हुए हैं और अब जनता की सेवा करेंगे। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ईशान किशन के पिता शुरुआती दौर से जदयू के साथ जुड़े थे, वहीं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण कुछ समय के लिए पार्टी से दूर हो गए थे। दरअसल ईशान किशन का परिवार शुरुआती दौर से समता पार्टी का सदस्य था। अब उनके जदयू से जुड़ने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में होने वाले उपचुनाव में एनडीए सभी सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि बड़े अंतर से हम लोग जीत हासिल करेंगे, हम विकास पर वोट मांग रहे हैं, वहीं जनता को सरकार का काम दिख रहा है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल एनडीए की बड़ी बैठक है, वहीं इस बैठक में जिला स्तर पर कार्यकर्ता जुड़ेंगे। दरअसल उन्हें सर्दियों में बड़ी राहत मिलने वाला है। खबर यह है कि सरकार ने तय किया है कि शिक्षकों का सर्दियों की छुट्टी के पहले तबादला हो जाएगा। इन्हें दिसंबर के अंत तक नए विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को यह जानकारी दी। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस विभाग के वीडियो संवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू थे। वहीं इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने स्कूल विद्यार्थी और शिक्षकों के तमाम मसलों पर खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों को बेहतर माहौल देने के लिए बेहद गंभीर है। दरअसल डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि अगले सप्ताह वेबसाइट लॉन्च होगी। इससे संबंधित शिक्षक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे। वहीं पदासन के लिए नियमानुसार 10 विकल्प देंगे। वहीं इसके बाद तय फॉर्मूला पर उनका तबादला होगा। इसमें कोई पिक एंड यूज नहीं होगा, सारा कुछ निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही क्रियान्वित होंगे। वहीं कोई शिक्षक घबराए नहीं, निश्चित रहें, दिसंबर के अंत तक सभी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहा सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आखिरकार लालू प्रसाद की शरण में पहुंच गया। दरअसल शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा पूरी लाव लश्कर के साथ रविवार को राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने दोनों मां बेटों को पार्टी का पट्टा पहनाकर राजद की सदस्यता दिलाई। दरअसल सीवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद और आरजेडी से लंबे समय से नाराज चल रहा था। वहीं शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनकी पत्नी हिना साहब यह आरोप लगाती रहीं कि जिस आरजेडी के लिए उनके पति शहाबुद्दीन ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका निधन होते ही पार्टी ने उनके परिवार को दारकिनार कर दिया। वहीं हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हिना साहब आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरी थीं। हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा था।
दरअसल शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों के शामिल होने से आरजेडी मजबूत होगी। वहीं आज जो स्थिति है वैसी स्थिति हम लोगों को एक साथ रहना है। वहीं ओसामा के साथ साथ हिना साहब हम लोगों के साथ आई हैं और इससे सीवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को बहुत फायदा होगा। वहीं पार्टी बहुत मजबूत होगी। बता दें कि पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे की आरजेडी में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है और सत्ताधारी दल इसको लेकर आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां राजद विधायक और विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र रविवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गिरिराज सिंह बताया। उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रही गिद्ध की जो प्रजाति है उन्हीं की जगह पर गिरिराज सिंह आए हैं। वहीं वह देख रहे हैं कि कहीं उन्हें लाश मिले जिसे वह नोचे और खाए, लेकिन बिहार की जनता सजग है। वहीं यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राजद और महागठबंधन के लोग हैं तब तक बिहार और देश में दंगा नहीं होने दिया जाएगा। उनके नफरत की दुकान को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री को समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता रहे। दरअसल सांप्रदायिक शक्तियों से आपकी भी लड़ाई रही है। ऐसे लोगों को नजरबंद करके जेल में डालिए जो देश में खासकर बिहार में नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा पर नीतीश कुमार के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन तथा नीतीश कुमार गठबंधन में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का एक्शन समय आने पर दिखेगा। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में रविवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। वहीं समस्तीपुर जिला प्रभारी संजय सहनी एवं जिला महासचिव श्याम बाबू यादव की अगुवाई में सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान के तहत प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। दरअसल बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार सहनी ने की। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी एवं बूथ अध्यक्ष को बनाकर सबका आईडी जमा किया जाना था। वहीं इस दौरान सरकार बनाओ अधिकार पाओ अभियान पर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार, कमल कुमार, कात्याल सहनी, रामप्रीत कुमार, उमेश सहनी, संजय कुमार सहनी और दाताराम सहनी, कमल सहनी, गंगा सहनी, दीपक सहनी और शतरंज कुमार उपस्थित थे। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां नवादा शहर में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी व्यस्त इलाके मुस्लिम रोड में स्थित कबाड़ी पट्टी में भीषण आग लग गई। वहीं कबाड़ी दुकान में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दे दी गई है, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। दरअसल घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहां मौके पर नगर थाने की पुलिस भी पहुंची। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इसी बीच इलाके के लोगों में अफरा तफरी मची रही। वहीं लोगों को इस बात का डर था कि आग पर अगर विकराल रूप धारण कर लेती है तो सारा कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। वहीं लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले से बिजली के तार से चिंगारी निकल रही थी। वहीं इसकी जानकारी दिए जाने के बाद भी बिजली विभाग ने ठीक नहीं किया और आज यह घटना हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां वेतन घोटाले का आरोप लगाने वाले को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को तेजस्वी यादव ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए के मनहानि का नोटिस भेजा है। वहीं लॉ फर्म के जरिए यह लीगल नोटिस जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा गया है। दरअसल जेडीयू नेता के इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने 10 दिनों के अंदर 12.10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगने की बात कही है। अब बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया और तेजस्वी यादव वेतन घोटाला कर रहे हैं। दरअसल पहले विधानसभा चुनाव में उनके शपथ पत्र से इस बात की पुष्टि होती है कि नीरज कुमार ने कहा था कि 2015 में तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी थी कि उनके वार्षिक आय 5,08,019 रुपये है, जबकि हलफनामा में उन्होंने 1 करोड़ 13 लाख रुपये अलग अलग लोगों को कर्ज के तौर पर दिए जाने की बात भी कही थी। वहीं नीरज कुमार ने कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की वार्षिक आय घटकर 1,41,000 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि वे 11,812 रुपये 50 पैसे प्रति माह कमाते हैं, जबकि एक विधायक को 40,000 रुपये प्रति माह बेसिक मिलता है।
वहीं पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सैलरी घोटाला करने की बात कही जा रही है तो हम लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें। वहीं बाकायदा कोई जवाब नहीं आएगा, हम उनको कोर्ट तक लेकर जाएंगे। जहां भाजपा आरएसएस का चोला जेडीयू पहनी हुई है, जो दंगा करना चाहती है, जो देश को तोड़ना चाहती है, जो समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं आरक्षण विरोधी लोग चाहते हैं कि दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो जाए, लेकिन हम लोग पढ़ाई लिखाई, गरीबी पलायन, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू मस्जिद की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। वहीं उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार इस बहाली में माइनिंग में 263 पद, सिविल में 91 पद और इलेक्ट्रिकल में 102 पद और मैकेनिकल में 104 पद और सिस्टम में 41 पद और ईएनटी में 39 पद। अब बता दें कि कुल पदों की संख्या 640 है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में माइनिंग के लिए माइनिंग इंजीनियर में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री चाहिए। वहीं सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 30 साल, वहीं ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बदलो बिहार न्याय सम्मेलन के जरिए भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव और एनडीए सरकार बदलने की हुंकार भरी। वहीं पटना के मिलर स्कूल मैदान में रविवार को हुए सम्मेलन में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बदलने के साथ ही न्याय मांग रहा है। वहीं बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे सुधार के लिए नहीं बल्कि गरीबों की जमीन छीनने के लिए हो रहा है। वहीं गरीबों किसानों की जमीन लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी जाएगी। इससे पहले गरीबों को पर्चा दो तब भूमि सर्वे होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की कहानी कुछ और भी कह रही है। वहीं बिजली कंपनी के सीएमडी जेल में हैं, वहीं भ्रष्टाचार की कहानी है। वहीं आर्थिक सर्वे के बाद भी गरीबों को 6,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। वहीं गया, छपरा, नवादा सब जगह दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। वहीं मांझी और चिराग केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। वहीं महिलाएं चाहे जीविका दीदी हों या आंगनबाड़ी सेविका या फिर रसोईया, सबके सब आंदोलन पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से हवाई अड्डे बन रहे हैं। वहीं हवाई अड्डे बनने के बाद इसे अडानी को दे दिया जाएगा। वहीं एक्सप्रेस बनाकर टोल वसूलने के लिए कंपनियों को दे दिया जाएगा। वहीं बिहार की जनता को क्या मिलेगा? क्या इससे पलायन रुक जाएगा?